नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, बहुत बड़ी खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं और ये ऐसी खबर है जिसने अमेरिका को हिला कर रख दिया है। सुपर पावर ये सोच भी नहीं सकती थी कि उनके साथ ईरान की जानिब से इस तरह से किया जा सकता है। एक बहुत बड़ा अटैक हुआ नाज़रीन, ये कहां पे, किस तरह से और कितनी बड़े लेवल पर और किस तरह के स्टेट ऑफ द आर्ट किस्म के वेपन्स तबाह हुए हैं, इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन, एक और अहम तरीन ईरानी शख्सियत एक बार फिर पाकिस्तान जो है वो तशरीफ ला रही है। नाज़रीन, आखिर ये मामलात क्या हैं? पाकिस्तान एक बार फिर मशरिक़ वुस्ता की जंग के अंदर मरकज़ निगाह बन चुका है और उम्मीदों का मरकज़ है अमेरिका और ईरान के लिए। इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी तेजी से तब्दील हो रही है। मशरिक़ वुस्ता के हालात जो है हर गुजरते लम्हे के साथ खराब होते जा रहे हैं। पाकिस्तान जिसने ईरान और अमेरिका के दरमियान एक बड़ा अहम तरीन और बड़ा जबरदस्त मुआहदा करवाया था जो दोनों ममालिक के लिए बड़ा ही गैर मामूली था, लेकिन मैं बार बार ये जिक्र करता हूँ और अपनी वीडियोस के अंदर मैं आपको बताता हूँ कि ये मुआहदा जो है ये टूटने के लिए ही बना था, क्योंकि अमेरिका की जो प्लानिंग चल रही थी वो यही थी कि आप यूरोप और दीगर ममालिक के जो तेल के ज़खायर कम हुए हैं उन्हें दोबारा से भरें और उसके बाद ईरान के ऊपर हमला कर दें। अभी जो सूरत हाल है, अमेरिका जो है ईरान के ऊपर हमला करने के बाद ये सोच रहा था कि पाकिस्तान राबिता करेगा और दोनों ममालिक के दरमियान मुफाहमत करवाने की दोबारा कोशिश करेगा, लेकिन नाज़रीन पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया। इस वक्त अमेरिका को भी ईरान ने दिन में तारे दिखा दिए हैं। नाज़रीन, एक के बाद एक अमेरिका की एयरबेस मशरिक़ वुस्ता के तमाम तर ममालिक के अंदर हिट हो रही है। और तो और नाज़रीन, अमेरिका के अहम तरीन इत्तेहादी अरब ममालिक ने अमेरिका को ठेंगा दिखा दिया और उन्होंने कहा है कि अगर आप जो है वो मजीद हमले करेंगे तो हम जबरदस्ती आपकी जो फोर्सेस हैं उन्हें यहां से निकालेंगे। और इसी वजह से शायद नाज़रीन जो मशरिक़ वुस्ता के ममालिक हैं, कतर की अल उदैदा एयरबेस है, अल उबैद एयरबेस, वहां से अमेरिका के लॉजिस्टिक सपोर्ट जो तैयारे हैं और इसके अलावा अमेरिका के जो जदीद तरीन जंगी तैयारे हैं उन्होंने इसराइल की जानिब मूव करना शुरू कर दिया है। ये कल की खबर आ रही थी। अभी एक और अहम तरीन डेवलपमेंट सामने आई है नाज़रीन, और वो ये है कि अमेरिका ने कतर के थ्रू ईरान के साथ राब्ता किया है। अमरीकी सदर जो बार बार ये जिक्र कर रहे हैं जी कि मैंने इसको ईरान को तबाह करके रख दिया है, मैंने उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद कर दिया है। नो डाउट कि अमेरिका की जानिब से की जाने वाली बमबारी में ईरान का बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन ईरान जो है इसको जितनी तेजी के साथ जो है वो रिहेबिलिटेट कर रहा है, जितनी तेजी के साथ वो इन तमाम मामलात को हैंडल कर रहा है, दुनिया हैरान परेशान है। 36 घंटों में 24 घंटों में तबाह होने वाला जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको दोबारा से वो खड़ा कर देते हैं और उसके बाद वो दोबारा से उसको ऑपरेशनल भी कर देते हैं, जैसे रेलवे लाइंस हैं, पुल हैं या दीगर जो अहम तरीन टनल्स हैं जिनको तबाह किया अमेरिका ने, वो दोबारा से बहाल हो चुके हैं। अब नाज़रीन, पाकिस्तान जो है वो दोबारा से खामोशी इख्तियार किए हुए है। पाकिस्तान ने किसी किस्म की कोई बात नहीं की, लेकिन खबर ये आ रही है कि ईरान के वज़ीर दाखिला इस वक्त पाकिस्तान के दौरे पर आज पहुंच रहे हैं और मुमकिन तौर पे जब तक ये वीडियो आप तक पहुंचे तो ये पाकिस्तान में पहुंच चुके हों। नाज़रीन, ईरानी वज़ीर दाखिला का पाकिस्तान का दौरा और इसमें पाकिस्तान के जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं मोहसिन नकवी साहब, उनके साथ मुलाकात होगी। और खबर ये भी आ रही है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ और पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं मियां शहबाज शरीफ साहब, उनके साथ उनकी मुलाकात नहीं होगी। और यहां पे आपको ये बताते चले नाज़रीन, ईरान अब ये चाहता है कि पाकिस्तान एक बार फिर इस जंग को बंद करवाने में अपना किरदार अदा करे। और दूसरी तरफ अमेरिका जो है उसने ईरान के साथ कतर के थ्रू राब्ता किया और कहा है कि 10 रोज के लिए एक मशरूत जंगबंदी जो है वो हम करते हैं, ईरान के ऊपर हमले रोकते हैं। लेकिन ईरान ने इस 10 रोजा जंगबंदी की हवाले से जो अमरीकी ऑप्शन है, अमरीका की जानिब से जो ऑफर की गई है उसको मुस्तरद कर दिया है। जबकि ईरान ये चाहता है, अभी अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर जो ईरानी मंदूब है उन्होंने भी कहा कि अमरीका जो है उसको ईरान पर हमले करने से अक़वाम मुत्तहिदा रोके, क्योंकि ईरान के ऊपर होने वाले हमलों में अब सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर्स को निशाना बनाया जा रहा है। दूसरी तरफ नाज़रीन, आपको ये बताते चले अब पाकिस्तान से ईरान ये चाहता है कि दोबारा से पाकिस्तान एक्टिव हो और दोबारा से अमेरिका के साथ बातचीत करके कोई मुआहदा करवाया जाए। लेकिन नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान खामोश है, क्योंकि जो पहले मुआहदा हुआ उसमें दोनों फ्रीकैन ने पाकिस्तान की कोई इज्जत नहीं रखी है। अमेरिका ने भी इस दौरान बातचीत के दौरान ही हमले किए। ईरान ने सऊदी अरब और उसके बाद जो
अरब अमारात के बहरी जहाज हैं उनको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के अंदर निशाना बनाया। होते हैं, दोनों तरफ से प्रॉब्लम थे और लग ये रहा था कि ये सीज़फायर ज़्यादा देर तक बरकरार नहीं रह सकेगा। लेकिन अब अमेरिका को गुज़िश्ता 9 दिनों से 9 रातें हो चुकी हैं नाज़रीन मुसलसल ईरान के ऊपर अटैक करते हुए, और इन 9 रातों के अंदर जितने बड़े लेवल के ऊपर तबाही मची है वो नाकाबिले बयान है। और ये नहीं कि सिर्फ ईरान में मची है, ये तबाही नाज़रीन अमरीकी बेसिस में भी मची है। कतर के अंदर देखें, उसके बाद उर्दन के अंदर देखें, कुवैत के अंदर देखें। कुवैत में नाज़रीन सूरत हाल बड़ी खराब है इस वक्त। वहां पे उन्होंने जो ऑटोमोबाइल्स जनरेटर हैं वो एनर्जी की जरूरियात को पूरा करने के लिए लोगों के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर ये बड़े बड़े ट्रक्स के ऊपर बड़े जनरेटर्स हैं उनको ऑन करके लोगों को बिजली फराहम की जा रही है, क्योंकि ईरान ने इनका जो इलेक्ट्रिक ग्रिड्स हैं उनको निशाना बना के तबाह कर दिया, वाटर डेस्टिनेशन जो प्लांट्स हैं उनको तबाह कर दिया है। सूरत हाल ये बनी पड़ी है कि पिछले चंद दिन से खबरें आ रही हैं कि 15 दिन का पानी कुवैत के पास मौजूद है, इसके बाद बड़ा बहरान पैदा हो जाएगा। बड़ी तादाद में लोग एयरपोर्ट्स का रुख करके वहां से निकलना चाह रहे हैं। लेकिन नाज़रीन दूसरी तरफ जो है वो दीगर अरब ममालिक के अंदर भी सूरत हाल पाकिस्तानी जो एम्प्लॉयज है उनके लिए काफी परेशानी की सूरत हाल है। जैसे अरब अमारात है उसमें बहुत बड़ी तादाद में लोग वो हैं जो कि इस वक्त हैंड टू माउथ गुजारा कर रहे हैं और बाज़ को नौकरियां भी नहीं मिल रही हैं, मामलात जो हैं खराब हो रहे हैं। कतर के अंदर देख ले, उसके बाद सऊदी अरब के अंदर हालात कदरे बेहतर हैं क्योंकि सऊदी अरब का पाकिस्तान के साथ दिफाई मुआहदा है और अमेरिका के फौजी अड्डों को बहुत ज्यादा सऊदी अरब ने इस्तेमाल भी नहीं करने दिया। चंद एक अटैक के अलावा जो है वो सऊदी अरब पे हमले नहीं हुए हैं, और यही वो चीज है जो कि अरब ममालिक को पाकिस्तान की जानिब देखने पे मजबूर कर रही है कि अगर पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब का मुआहदा है तो उनके ऊपर अटैक नहीं हुए, तो इसी तरह से कुवैत जो है वो ये चाह रहा है कि पाकिस्तान के साथ इसी तरह का दिफाई मुआहदा किया जाए। आज मैं एक इंडियन टीवी चैनल की रिपोर्ट देख रहा था जिसमें वो कह रहे थे कि 6 ऐसे इस्लामिक ममालिक हैं जो कि एक नाटो तर्ज का अलायंस कायम करने जा रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान जो है चूंकि मरकजी किरदार अदा कर रहा है, पाकिस्तान इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर वाहिद एटॉमिक पावर है, तो उसमें यह है कि सऊदी अरब है, इसके बाद ईरान है, उसमें नाज़रीन तुर्की है, और इसके बाद इसमें कुवैत शामिल हो सकता है, कतर शामिल हो सकता है। तो ये वो ममालिक जो इकट्ठे हो जाएं तो इनकी अगर पावर को देखें तो किसी के पास ड्रोन टेक्नोलॉजी है, किसी के पास एटमी हथियार है, किसी के पास कुछ है। और ये बात तो हकीकत है कि ये जो ईरान के ऊपर हमले हुए हैं उसके बाद ये बात क्लियर हो गई है, और रशिया के यूक्रेन के ऊपर हमलों के बाद भी बात क्लियर हो चुकी है कि अगर किसी के पास एटमी डेटरेंस मौजूद है, अगर किसी के पास एक एटमी डेटरेंस मौजूद है तो वही मुल्क महफूज है। अदरवाइज जो है दूसरे को गाजर मूली की तरह ताकतवर ममालिक आएंगे और काट कर फेंक देंगे। तो इस वक्त जो सूरत हाल है नाज़रीन, एक बहुत बड़ा अटैक ईरान की जानिब से लॉन्च किया गया है और इसमें मिडल ईस्ट का जो अहम तरीन मुल्क उर्दन है उसको निशाना बनाया गया। नाज़रीन उर्दन में उकबा एयरबेस को निशाना बनाया गया जिसमें अमेरिका का P-8 पोसाइडन जो तैयारा है वो, और उसके बाद C-130, ये 2 बड़े तैयारे हैं जो कि निशाना बनाए गए हैं। ईरानी मीडिया की जानिब से दावा किया जा रहा है कि ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमलों के अंदर उकबा एयरबेस की बड़ी तबाही हुई है और P-8 पोसाइडन और C-130 जंगी तैयारे तबाह हो चुके हैं। नाज़रीन यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस जंग के अंदर अमेरिका को जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है वो ईरान ने सीखा है, और इतना जबरदस्त सीखा है कि एक तो उनका एयर डिफेंस बड़ी जदीद अब नौयत का हो चुका है, और उसके बाद जो उनके मिसाइल इस वक्त अटैक कर रहे हैं वो फिजा के अंदर ही अपने टारगेट की तरफ लपकने से पहले अगर फिजा के अंदर इंटरसेप्टर आ जाते तो उसको वो डिसीव करने के लिए रास्ता बदलते हैं और फिर कामयाबी के साथ जाके टारगेट को हिट कर देते हैं, और ये बड़ा गैर मामूली है। अमेरिका इस वक्त नाज़रीन थका हुआ है। 8 दिन हमले करने के बाद इस वक्त जो अमेरिका है उसने हाथ खड़े कर दिए, तकरीबन एलानिया तौर पे नहीं होते लेकिन कुछ जब राबते होना शुरू हो जाते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि हिम्मत जवाब दे चुकी है। लेकिन इस वक्त ईरान जो है वो भी काफी नुकसान के बाद ये चाह रहा है कि मामलात को सेटल किया जाए, और अब एक बार फिर मरकज़े निकाह है पाकिस्तान। देखते हैं कि पाकिस्तान क्या किरदार अदा कर पाता है, लेकिन बज़ाहिर इस वक्त पाकिस्तान खामोशी से दोनों ममालिक को चाहता है कि वो अपना अच्छी तरह से जंग का शौक पूरा कर ले। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा।